सभी को नमस्कार और जोहार। लास्ट क्लास में यानी कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुपद के बारे में समझा था। क्लास 10th का ही है, चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग बहुपद के लेक्चर नंबर 2 में है ना, थोड़ा उसमें कुछ आगे बढ़ते बात करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है बच्चों, जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुपद का शून्यक निकालना, है ना। यहाँ पे बच्चों फंस जाते हैं कि कैसे हम लोग शून्यक निकालते हैं। तो आज के वीडियो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो शून्यक निकालने में आपको किसी भी तरीके का परेशानी नहीं होगी। शून्यक निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि शून्यक होता क्या चीज़ है, ठीक है। शून्यक होता क्या है, ठीक है। जैसे बच्चों मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाऊँगा, जिससे समझ में आ जाएगी, ठीक है। शून्यक क्या होता है उसके बारे में जानना है हमें। तो सबसे पहली बात, हमारे पास जो बहुपद होता था इसको हम लोग लिखते थे px। जो अगर मान लो, अगर एक हम लोग क्या क्या पढ़े थे, सबसे पहला चीज़ पढ़े थे रैखिक बहुपद, है ना, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था बच्चों, माने मानक रूप होता था, ऐसे दिखता था, px बराबर ax प्लस b, a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये था रैखिक बहुपद। दूसरा चीज़ पढ़ा आपने द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या हो रहा था, तो इसमें आप देखे होंगे कि px को लिखते थे ऐसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था, है ना। ये था द्विघात बहुपद। इसी तरह से त्रिघात बहुपद वाला था, है ना। और जो स्पेशली जो हम लोग बहुपद निकालने के लिए आज सीखेंगे वो रैखिक बहुपद का और द्विघात बहुपद का। क्वेश्चन जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्जाम में आपके, यही दो बहुपद से पूछा जाएगा, है ना। देखिए, त्रिघात वाले से बहुत कम क्वेश्चन, ना के बराबर ही पूछा जाता है और आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं बच्चों, बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, तो बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले कि रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे। जैसा कहता हूँ ना आपको वैसे सुनिए, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगी। जैसे सबसे पहली बात मैंने कहा था कि शून्यक किसको कहते हैं, शून्यक मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि px बराबर यहाँ पे मान लूँ x माइनस 5, है ना, x माइनस 5। तो अगर मैं कहूँ कि x के जगह पे आप सर 1 रख दो तो ये मिलेगा p1, और इसको कहते हैं ये आपको कहते हैं बहुपद का मान x इक्वल टू 1 में। बहुपद का मान x इक्वल टू 1 में कितना होगा, तो x के जगह पे 1 रख देना है और इसका मान निकाल लेना है। 1 में से 5 जाएगा बच्चों तो माइनस का 4 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो इसको कहूँगा बहुपद का मान क्या होगा जब x की वैल्यू 2 होगा। तो x की वैल्यू 2 रखना है तो 2 माइनस की 5, तो ये माइनस का 3 हो गया। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 4 रख दिया तो बहुपद का मान होगा x इक्वल टू 4 में कितना, तो 4 माइनस 5 कर दिया दोस्तों तो -1 होगा, है ना। अगर मैं सर x इक्वल टू 5 रख दूँ तब ये p5 मिलेगा, और p5 मतलब 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अरे सर 0 आ गया, यही तो निकालना था। माने कि x के जिस मान से बहुपद का मान 0 हो जाए, है ना, x के जिस मान से बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, x का वो मान क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। माने कि सर इस बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया। और ये सर 1 2 3 क्या होगा, ये शून्यक कहलाएगा, तो ये सब शून्यक नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि x के मान से बहुपद हमारा 0 के बराबर नहीं आया था। इसीलिए x के वैल्यू 1 2 4 में हमारा जो बहुपद है उसका वैल्यू 0 नहीं आने के वजह से 1 2 4 जो और इसके अलावा जो वैल्यू होंगे वो शून्यक नहीं होंगे। केवल कितने होंगे, एक ही शून्यक होगा। एक बात ये भी रखना है याद कि रैखिक बहुपद का जो अधिकतम शून्यक होगा वो होगा 1,
और द्विघात बहुपद का जो शून्यक होगा वो होगा 2, मतलब x के ऐसे ऐसे 2 ठो वैल्यू मिलेगा जो बहुपद को 0 कर देगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। आई थिंक आपको इस बात को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तब देसी भाषा में समझाता हूँ आपको। देखो खोरठा भाषा सबको आता है, हाँ सबको आता है सर, ये तो हम लोग का भाषा है, तो खोरठा भाषा में समझ। अब क्या कहते हैं कि जैसे ये px बराबर x माइनस 5 एक बहुपद लगो, है ना। अब यहाँ x के जगह में हम ऐसन मान रखबै जकर वजह से हमार ये जो बहुपद के मान 0 के बराबर आ जाए। तो x के जगह पे कितना रखबे, देखो 5 घटाना हो तो x के जगह 5 रखना पड़ेगा ना, तो x के जगह 5 रखबी तो 5 माइनस 5 0 आ गलो। तो जौन x के वैल्यू से px हमार 0 अतौ वह शून्यक कह लेता, है ना। तो यहाँ मैंने क्या बोला कि x के वह वैल्यू जहाँ से हमारा बहुपद का वैल्यू 0 आ जाता है उसको शून्यक कहते हैं। अब सर क्या हम ऐसे बैठा बैठा के देखेंगे कि किस में 0 आएगा, तो नहीं, निकालने का तरीका होता है और बहुत आसान तरीका होता है, और उस तरीका को समझो। अब तरीका के समझ तो नहीं है ना। जैसे px बराबर दिया हुआ है ax प्लस बी, px बराबर दिया हुआ है ax प्लस बी, तो लीनियर पॉलीनॉमियल इसको कहते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद जो होता है बच्चों आपको इसी तरह से दिखेगा, केवल a और b के मान में चेंज होगा, x ही रहेगा। यहाँ t रहता है तो यहाँ t लिख देते, x है तो x लिखेंगे, y है तो y लिखेंगे, u है तो u लिखेंगे, कोई घबराहट नहीं। तो जैसे हम लोग एक मेथड क्या होता है इसको निकालने के लिए कि जैसे मान लो हम इसका 0 निकालना चाह रहे हैं, तो ये px को रख देना है 0, ये px को कितना रखना है, 0 रखना है। px के जगह पे बेटा कितना है, ax प्लस बी, और इसका वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 0 के बराबर। और 0 के बराबर अब यहाँ से 8 क्लास या 6-7 क्लास में पढ़ल अभी तो नहीं कि जैसे एकरा x के वैल्यू निकालना हो तो ये b के दोसर साइड भेजबी ना, ये दोसर साइड जीतो तो प्लस अकर साइन पीछे लगल हो ना तो अकर साइन माइनस हो जीतो, तो ax बराबर कितना भेजतो, माइनस बी। और जैसे प्लस में रहते तो माइनस हो जीतो सर, और माइनस में रहते तब माइनस में रहते तब प्लस हो जीतो, है ना। एकरा को थिन ट्रांसपोज करो, ये एकरा की थिन ट्रांसपोज मतलब एक साइड से दूसरे साइड भेजना, एक साइड से दूसरे साइड भेजेंगे तो प्लस का चिन्ह रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसके साथ a मल्टीप्लाई में है ना, तो बच्चा a मल्टीप्लाई में है ना, तो ये दूसरा साइड जाएगा ना तो डिवाइड में जाएगा, और ये लिखाएगा माइनस बी बटे ए, और माइनस बी बटे ए ही इसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा था px बराबर हमको इसका मान लो इसका शून्यक निकालना है, ये हो एकरा कहते हैं हीट एंड ट्रायल, इसको हीट एंड ट्रायल कहते हैं। हीट एंड ट्रायल मतलब कि वैल्यू बैठा बैठा के देखें, हीट किए ट्रायल किए तब इससे हमारा 0 आ गया, तो इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। लेकिन इससे निकालना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो हम लोग को अगर मान लो इसका 0 निकालना है बच्चों तो px को 0 रख दो, px को 0 रखना माने x माइनस 5 को 0 रख दिया। अरे सर 5 को दूसरे साइड भेजेंगे तो x का मान निकल जाएगा, हाँ तो निकलेगा ना, तो x बराबर 5। इतना ईजी था, तो बिल्कुल ईजी था। देखो तुम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हो, तुरंत चुटकी में बना दोगे। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ बच्चों, इसको निकालना है हमारा क्या, शून्यक। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना, तो px को पहले 0 रखेंगे, तो px का मान कितना है 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमको x का मान चाहिए तो 5 को उधर ले जाएंगे, तो माइनस लगा है सर तो प्लस का 5 आ जाएगा, x में 3 गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, x का वैल्यू 5/3, तो x का वैल्यू 5/3 क्या होगा, शून्यक होगा। और एक चीज़ देखो, तुम जो निकाला वो सही है कि गलत है, तो x का वैल्यू यहाँ पुट करके देखना, px का वैल्यू 0 आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पुट करता हूँ x के जगह 5/3, तो x के जगह 3 तो रहेगा 3, x के जगह कितना रखोगे 5/3, x लगाए मैंने गुना में है वो माइनस का 5, तो ये 3 से 3 गया तो बच गया 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। 0 आया ना जी, मैंने x के इस वैल्यू से हमारा जो बहुपद है वो 0 के बराबर आ गया बच्चों। तो इसीलिए इसका जो मतलब शून्यक होगा वो कितना होगा, 5/3 होगा, है ना। अब जैसे मैं 4 क्वेश्चन और लिया हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग खोजोगे और बनाओगे, बहुत आसान है। इसको देखो, इसको मैं कर दिया px का वैल्यू 0 के बराबर, बहुत बढ़िया सर। तो 3/2x प्लस का 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखो भाई साहब, ये 5 उधर जाएगा ना तो हो जाएगा -5,
कितना हो जाएगा -5। x का वैल्यू चाहिए, इसमें 2 डिवाइड है सर तो 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है सर चला जाएगा डिवाइड में। तो जे सोच रहे हो वही सही है। तो 5 × 2 कर दिए, मल्टीप्लाई में चला गया, 3 डिवाइड में चला गया, माइनस का 10 होता है सर बटे 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10/3 बच्चों। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान, आप सोच भी नहीं सकते हो उतना आसान है, ठीक है ना। अब जैसे ये 9x - 6 है तो कुछ नहीं करना है, बाकी तुम लोग को करना है क्वेश्चन, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। जैसे px को 0 पुट करना है, px कितना है 9x - 6 = 0, 9x की वैल्यू हो गई 6, x की वैल्यू 6/9, तो हो जाएगा x की वैल्यू, देखो ये कितने बार में काटेगा, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 2/3। इतना आसान है, अरे बोका लोग, अरे बहुत ही आसान है। और तू किससे पढ़ रहा है, आसान नहीं लगेगा। हाँ अब ये बात समझ में आ गया, लेकिन सर द्विघात बहुपद का शून्यक तो इतना आसान है नहीं, तो इसके लिए तुमको थोड़ा दिमाग लगाओगे, दिमाग है ना तुम लोग पास लगाने के लिए। हाँ तो ठीक है, बाज़ार में बेचने के लिए नहीं है। हाँ तो देखो इधर ध्यान लगाना है। तो लीनियर माने कि रैखिक बहुपद का शून्यक तुम लोग निकाल लोगे अच्छे से, बहुत अच्छे से निकाल लूँगा सर। अब मैं बात करता हूँ द्विघात बहुपद का शून्यक। देखो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए ना और मज़ेदार कहानी है, ठीक है। मज़ेदार कहानी क्या है सर, ये तो आप कहानी बता रहे हो कि मैथ पढ़ा रहे हो। अरे मैथ ही पढ़ा रहा हूँ लेकिन कहानी के माध्यम से। तो क्या कहानी है सो देखो, जैसे मान लो इसका हम क्या निकालना चाह रहे हैं शून्यक, तो जिसका शून्यक निकालना है मेरे बच्चे उसको 0 के बराबर पुट कर दो। क्या कर दो, 0 के बराबर पुट कर दो। तो ये तुम्हारा x² - 2x - 8 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये कहानी इसमें क्या बनती है सो समझना, कहानी क्या बनती है सो समझना। यहाँ पे देखो x² के साथ में कौन गुना है, x² के साथ सर कोई दिख ही नहीं रहा है, कौन गुना ही तो पता कैसे चलेगा। तो कोई नहीं दिख रहा है ना बेटा, तो 1 होता है, इसके साथ कौन गुना है 1। तो करना क्या है, तो यहाँ से ABC को देखो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। x² को पहले लिखना, फिर x को लिखना, फिर कांस्टेंट टर्म को लिखना। अगर ऐसा दिख रहा है तभी काम चलेगा, और अगर ये उल्टा पलटा कर दिया ना तो गड़बड़ा जाएगा। तो सर कैसे जानेंगे कि सही है कि उल्टा पलटा है, देखो जैसे x के पावर 2 है तो उसके बाद x के पावर 1 है, उसके बाद x के पावर 0 वाला होना चाहिए। अगर ऐसा है ना तब वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में है, नहीं तो तुमको बेवकूफ़ बनाना है तो बनना है तो तुम ये चीज़ फालतू चीज़ें सीख लो, और जो सिखा रहा हूँ सीखो चुपचाप से। देखना क्या है कि जो चर का घात है ना वो घटते क्रम में है कि नहीं है। 2 के बाद 1 है, 1 के बाद सर x कुछ नहीं तो x की पावर 0 है, माने ये ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 1 0 है, ठीक है सर, 2 1 0 है, ठीक है सर, 2 1 0 ठीक है सर, 2 1 0 ठीक है सर, 2 1 0 ठीक है सर, इसमें भी देखो है ना। अब देखो आगे का काम क्या करना है, माने x² के साथ कुछ गुना नहीं है तो उसमें 1 है। हाँ तो 1 है, क्या याद रखना है 1 है। अब क्या करोगे, ये जो a है यहाँ से हमारा मिल गया, x² के साथ गुना है उसको a कहते हैं, a का मान 1 है, x के साथ जो गुना है ना वो -2 है, तो b का वैल्यू -2, और c जो है हमारा -8 है, ठीक। तो नेक्स्ट काम क्या करोगे, नेक्स्ट काम करोगे पहला काम a और c को गुना करोगे। a और c को गुना करोगे तो 1 गुने -8 कितना होगा सर, तो -8 कितना आएगा -8। अब -8 को ना ऐसे 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है, ध्यान समझना, ऐसे 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है जिसको जोड़ने या घटाने के बाद -2 आ जाएगा। अरे ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर, कोई मुश्किल नहीं है। तो देख इधर -8 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 नंबर के गुना के रूप में तुम इसको लिख सकते हो, है ना। क्या लिख सकते हो, 2 × 4। सर माइनस किस में लगाए, 2 में कि -4 में, तुम दोनों में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसमें लगा दिए, एक बार इसमें लगा दिए, तो दोनों से गुना करने पर -8 आ जाएगा सर। तो हम कौन वाला लेंगे जिससे जोड़ने से -2 आएगा, वो आगे देख। अब 1 × 8 लिए और 1 × 8 लिए, सर इसमें भी माइनस लगाते हैं, इसमें भी माइनस लगाते हैं। अब देखो हमको तो 8 को लिखने के तो बहुत तरीके हो गए ना 2 नंबर के गुणनफल के रूप में। हाँ तो कौन वाला चलेगा सर तो देखो बेटा, जिससे तुम्हारा जोड़ने से b मिल जाए,
जिसको जोड़ने से क्या मिल जाए, b मिल जाए। जैसे अगर 2 यहाँ पे 2 -4 करेंगे तो -2 मिलेगा कि नहीं, माने कि 2 + -4 करेंगे तो -2 मिलेगा कि नहीं, चाहे -4 + 2 करेंगे तो भी -2 मिलेगा। लेकिन अगर इसमें 4 - 2 करूँगा तो 2 मिलेगा, या 2 + 4 करूँ -2 + 4 करूँगा तो 2 मिलेगा, लेकिन हमको -2 चाहिए। अरे 8 वाला में जोड़ेंगे घटाएंगे तो कभी 2 मिलेगा जी, नहीं मिलेगा। तो इस मेथड को कहते हैं मिडिल टर्म, मतलब बीचवा टर्म को तोड़ना है, बीच वाले टर्म को क्या करना है, तोड़ना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा आंसर, या कैसे निकालेंगे सर। तो मेरे पास जो बन के आया x² - 2x - 8 = 0। तो इसको बच्चों क्या कर दो, इसको बीच वाले टर्म को हम इसके फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो x² प्लस का 2x माइनस का 4x, देखो -2 - 4 करेंगे तो -2 मिल जाना चाहिए, और ये दोनों को गुना करेंगे तो -8 भी मिल जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। -8 = 0। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेने के लिए आता है, ये 3 टर्म था, अब 4 टर्म दिख रहा है। ये दोनों में तुमको क्या कॉमन दिख रहा है, ये दोनों में तुमको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ तुमको x दिख रहा है कॉमन, मतलब दोनों में सेम क्या है, x है। कॉमन निकालने आना चाहिए, तो कॉमन निकाल दिए सर, x इसमें निकाले तो x बचा, और इसमें x निकाल दिए तो इसमें 2 बचा, तो ये हो गया x + 2। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है सर, मुझे माइनस कॉमन नज़र आ रहा है, 4 भी कॉमन नज़र आया, तो -4 लिख दिए, और ये x + 2 = 0। तो x + 2 x + 2 सर, और फिर कॉमन दिख रहा है, तो बच्चा x + 2 फिर से कॉमन ले लेगा, और x - 4 लिख देगा = 0। अब ये दोनों 0 जब हो जाता है तब होता क्या चीज़ है कि x + 2 को 0 कर दो, या फिर x - 4 को 0 कर दो, तो भी हम लोग को 0 ही होता है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो x का एक मान आएगा -2, और x का एक मान आएगा +4, और यही हमारा क्या है, यही हमारा शून्यक है बच्चों। मैंने x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू 4 रख देंगे यहाँ पे, तो दोनों में 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 होगा। देखो एक बार चेक कर लो, अगर मैं x का वैल्यू कितना रखूँ, x का वैल्यू मैं -2 रख दूँ, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर -2 × -2 -8 है ना, तो ये जगह 4 + 4 -8, तो 8 में से 8 गया तो 0 आ गया बच्चों। इसका मतलब कि जो बात बोला गया, मैंने जो निकला वो हमारा बात सही है। अभी मैं और 5 क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिया ना, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कशन करूँगा, ताकि आपको जो दिक्कत है वो समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जिसका शून्यक निकालना है। जैसे इसमें शून्यक निकालना है आपको, 4x² - 4s + 1, तो इसको सबसे पहले क्या कर दो, px को 0 के बराबर कर दो, तो 0 के बराबर कर दो, मिडिल वाला टर्म को स्प्लिट कर दो, तो 4 × 1 = कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4 होता है सर, 4 × 1 = क्या होता है, 4 होता है सर। बीच वाला टर्म को स्प्लिट करना है सर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 नंबर में, 2 × 2 है ना, और 2 जोड़ने से तो सर ये -4 आएगा नहीं, ये तो +4 आएगा, तो ये भी तो लिख सकते थे -2 × -2, तो -2 × -2 करेंगे बच्चों तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और -2 + -2 करेंगे तो ये हमारा -4 आ जाएगा। मैंने सर ये वाला नहीं चलेगा और ये वाला चलेगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो तुम, और इसी को लिखना है बच्चों। तो ये 4² माइनस का 2s हो जाएगा, माइनस का 2s, देखो यहाँ -2 लिया ना, -2 लिया, तो यहाँ s लगा दोगे, यहाँ s लगा दोगे, तो -2s तो -4s हो जाएगा, प्लस का 1 = 0। बाकी का काम आपको क्या करना है, 4 टर्म आ गया, इससे और इससे कॉमन लेना है, कॉमन भिड़ाना है। यहाँ से 2s कॉमन होगा ना, 4 में 2 है, 2 में तो 2 है ही, 2s कॉमन लोगे, यहाँ बच जाएगा s, और 2s तो पूरा निकल गया, -1 बचा। सर इसमें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो देखो बेटा माइनस जो है ना, माइनस बाहर कॉमन ले लो, -1 आ गया, कुछ नहीं तो 1 तो है ही, तो यहाँ बच गया 2s। चूँकि माइनस कॉमन लिए तो जो माइनस वाला था, माइनस वाला प्लस लिखेंगे, प्लस वाला को माइनस लिख देंगे, = 0 आ जाएगा। अब अच्छा ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक हुआ, 4s ये में 2s कॉमन लिए थे, तो यहाँ 2s हो जाएगा, है ना। तो देखो बेटा 2s - 1 अगेन कॉमन आ रहा है, अब 2 टर्म बच गया ना, तो ये 2s - 1 2s - कॉमन आ रहा है, तो 2s - 1 कॉमन लिए तो यहाँ 2s बच गया, तो 2s - 1 = 0, तो यहाँ से आंसर मिलेगा 2s - 1 = 0, 2s - 1 अरे दोनों सेम आ गया, तो अरे कोई बात नहीं, दोनों सेम हो सकता है बच्चा। तो 2s - 1 = 0, तो s की वैल्यू 1/2 होता है,
और s की वैल्यू 1/2 होता है। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए बच्चों, है ना। तो अब मज़ा आ गया होगा इसमें आपको। आगे देखते हैं इसको घेरा लगा देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो किसका क्वेश्चन किधर है क्या नहीं है। ये घेरा लगा दिया आपके लिए, ठीक है, ये मस्त हो गया घेरा। और इस क्वेश्चन के लिए भी घेरा लगा देता हूँ। किधर गया जी, किधर गया, हाँ, ये क्वेश्चन के लिए घेरा लगा देता हूँ। आपका ये क्वेश्चन का घेरा इस तरह से लगा दिया मैंने। ये रहा आपका ये क्वेश्चन नंबर 2, है ना। आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जैसे x² + 5x + 6 है ना, x² + 5x + 6 को ले रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट में ये जो क्वेश्चन आप लोग के लिए जो लिया था, मैं इसको थोड़ा सा सजा के रख देता हूँ, अभी मुझे काम आएगा, है ना। ये इधर ले लिया, ऐसे ले लिया, इसको पकड़ के इधर ले आता हूँ, ऐसे आएगा यार, बता दो, हाँ आ जाएगा, हाँ ठीक है। इसको मैं पकड़ के इधर ले आता हूँ, अरे नहीं आया, इसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी कर लेता हूँ, हाँ आजा, कोई बात नहीं, रहने दो, ठीक है। अब आता है इधर क्वेश्चन, मैं एक और क्वेश्चन की बात कर रहा था जो आपके सामने है बच्चों। देखो, मैं पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें तुमको 3 टर्म दिखाई दे रहा है और उसका शून्यक निकाल रहे हैं। फिर हम लोग 2 टर्म दिखाई देगा तो शून्यक कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो भाई आप ध्यान से समझोगे, बहुत अच्छा लगने वाला है। अब ये क्वेश्चन आपका, ये मान लो सपोज करो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों एक साथ बताता हूँ मैं, ठीक है। आप देखो, घबराओ नहीं, ये रहा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन आपका जो है एकदम समझिए अच्छे से। x² px = है बच्चों x² + 5x + 6, इसका निकालना है हम लोग को क्या चीज़, जीरोज निकालना है। तो देखो px को क्या पुट करोगे, 0 के बराबर पुट करोगे, तो ये हो जाएगा x² + 5x + 6 = 0 के बराबर, ठीक है ना। ठीक, 0 माने शून्यक होता है। शून्यक कभी कभी मैं 0 बोल दूंगा, तो शून्यक को अंग्रेजी में कहते हैं जीरो, ZERO, क्या कहते हैं, जीरो, ZERO, ठीक है। तो अब उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका वैल्यू निकालना, तो वही काम करना है जो अभी कर रहे थे। तो इसके पास क्या है, 1 है ना, तो 6 और 1 को इंटू करेंगे, 6 × 1 = 6 हो गया सर। तो 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ सर। तो 3 + 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा सर। तो x² + 3x + 2x लिख सकता हूँ सर। इसको 0 के बराबर कर दिया, x कॉमन लिया तो x + 3 बचेगा, +2 कॉमन लिया तो x + 3 बचेगा = 0। तो x + 3 कॉमन आ जाएगा तो x + 2 इधर बचा = 0। तो x का जो वैल्यू आ गया -3 आएगा और एक आएगा -2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। वो बहुत आसान होता है। अभी मैं जैसे एक और क्वेश्चन इसी में लिया था, px = x² - 5x + 6। जैसे आप ये चीज़ आप सीखोगे, इससे भी थोड़ा भयानक क्वेश्चन लूँगा, आप घबराइए नहीं, ठीक है। तो इसका 0 निकालना है, तो x² - 5x + 6 = क्या कर दोगे, 0 के बराबर कर दोगे। आगे की बात देखते हैं, इसको लिखते हैं x², देखो 6 × 1 = 6 आया ना, 6 × 1 = 6 आया। तो सर इसमें तो -5 लाना है, इस बार क्या करोगे, तो ये 2 ले लिया सर, इसको 3 लिया, इसमें भी माइनस लगा दिया सर, इसमें भी माइनस लगा दिया, तो -2 - 3 बच्चे -5 हो जाएगा, प्लस का 6 = 0 को अब क्या लिखोगे, x² - 3x - 2x + 6 = 0। बच्चों मेरे x कॉमन आएगा, x - 3 लिखोगे, -2 कॉमन आएगा, x - 3 लिखोगे = 0। क्यों, -2 कॉमन आएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। x - 3 कॉमन ले लिए तो x - 2 का वैल्यू = 0। तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 आएगी बच्चों, और यही हमारा क्या होगा, जीरोज होगा। सर इतना आसान था, इतना आसान है। आप लोग जो करना है, आप लोग के लिए जो बच्चों ये बच गए क्वेश्चन, कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर आपका, ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और NCERT के लगभग क्वेश्चन मैंने ले लिया, इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ टाइप 2 में, ठीक है। मैं अलग अलग टाइप लिया हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, है ना, समझने में। तो टाइप नंबर 1 था हमारा ये किधर गया, ये टाइप नंबर 1। और अब बताने जा रहा हूँ टाइप नंबर 2, है ना। तो टाइप नंबर 2 ये रहा आपके पास, ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन है टाइप नंबर 2। ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने लिया है, और 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, इसको समझिएगा ध्यान से। टाइप नंबर 2 में पहला क्वेश्चन जो आपके पास है,
वो क्या है, टाइप नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसका शून्यक निकालना है ना। किसका शून्यक निकालना है, जैसे PS या फिर क्या था PT है ना, या PU था, PU बराबर 4U स्क्वायर प्लस 8U, इसका शून्यक निकालना है। तो x के जगह u आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। PU को करो 0 के बराबर, 4U स्क्वायर प्लस 8U का वैल्यू 0 के बराबर, 4U कॉमन लेंगे बच्चों तो u प्लस 2 इजिकल टू 0। देखो इसमें ना 2 टर्म वाले में बड़ा ही आसान है, ठीक है ना। देखो यहाँ से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 इसमें भी है, u और u कॉमन है तो इतना लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो जाती है। देखो u का वैल्यू क्या होगा और u प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा, यानी कि 4 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो 4 को हम सीधे हटा दो, u का वैल्यू 0 हो सकता है और u प्लस 2 का वैल्यू 0 हो सकता है, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो u का वैल्यू एक आया 0 और u का वैल्यू आया एक -2, और यही हमारा आंसर है। यस सर, यही आंसर है, बिल्कुल बच्चों यही आंसर है ना। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और आपके लिए था। अगर मैं यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, 6t स्क्वायर प्लस 12t लेता बच्चों तो क्या हो जाता, तो कुछ नहीं सर, ऐसा ही है। यहाँ पे PT बराबर 6t स्क्वायर प्लस 12t ले लेता तो क्या होता, इसमें भी मज़ा आ जाता रे बच्चों। देखो PT इजिकल टू 0 कर दो तो इसका मतलब कि 6t स्क्वायर प्लस का 12t का वैल्यू 0 के बराबर। अरे सर वैसे ही तो है, हाँ वही तो बोला मैंने, 6t कॉमन लिया तो t प्लस का 2 इक्वल टू 0, 6 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता तो उसको भगा दो, उसको लात मार दो, तो t का वैल्यू क्या आएगा रे, बताओ रे, t का वैल्यू 0 आएगा और t का वैल्यू -2 आएगा। इतना आसान था सर, यस सर इतना आसान था। ये टाइप नंबर 2 आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब टाइप नंबर 3 जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका टाइप नंबर 3 का, ऐसा अगर दिखने को मिला तो तुम क्या करोगे। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके लिए, जैसे मान लो px बराबर मान लो x स्क्वायर -15 हो और इसका निकालना है मुझे शून्यक, है ना। तो देखो इसमें क्या करना, जब भी तुम्हारे पास 2 टर्म रहे तो सामने वाला ये 15 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होता है, जैसे 1, 4, 9, 16 है ना, 25, ये सब परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। सर ये 15 आ जाए, 12 आ जाए, 7 आ जाए, तब क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे मेरे बच्चे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको रूट लगा देना और फिर इसको स्क्वायर कर देना, है ना। रूट लगा देना और फिर क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, रूट लगा देना फिर क्या कर देना, स्क्वायर लगा देना, ठीक है। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यही फार्मूला अप्लाई कर देना है। क्या करना है, यही फार्मूला हम लोगों को अप्लाई कर देना है बच्चों। तो देखो बड़ा रिजल्ट मज़ेदार आने वाला है, देखो कितना आसान है। 1 मिनट इधर ध्यान दो। अगर मैं इसका 0 निकालना चाह रहा हूँ सर तो px का वैल्यू 0 कर दो, x स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 हो गया। 2 ही टर्म है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सर ने बताया था ये परफेक्ट नंबर है तो ठीक है, नहीं तो रूट लगाओ, स्क्वायर करो इक्वल टू 0। अब तुम इस फार्मूले से रिलेट करोगे तो a के जगह x है, b के जगह √15 है, तो फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। a के जगह बच्चे मेरे लिखेंगे x और b के जगह लिखेंगे √15। अरे सर इतना कमाल का चीज़, बस 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 यही तो करना है बच्चों। और जैसे ही इसको फैक्टर हो गया, मैंने गुणनखंड के रूप में लिख गया, तो x की वैल्यू आपकी √15 हो जाएगी यहाँ से, और x की वैल्यू -√15 आ जाएगी यहाँ से, और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा 0 होगा। अरे सर इतना आसान है, बिल्कुल आसान है, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। जैसे u स्क्वायर -16 मैंने ले लिया, क्वेश्चन में लिया कि u स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर -16, तो इसको मैं pu इजिकल टू 0 के बराबर पुट कर दे रहा हूँ।
पी यू को किसके बराबर पुट किया, 0 के बराबर। तो यू स्क्वायर माइनस 16 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। अभी मैंने बोला कि ये परफेक्ट है क्या, बिल्कुल सर, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख दो ना बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, u माइनस 4 और u प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो u का वैल्यू जो आएगा वो 4 के बराबर और u का वैल्यू आएगा वो -4 के बराबर। यही हमारा क्या होगा, शून्यक होगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लोगे। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में। ये क्वेश्चन आपका ये होमवर्क हो गया है ना। इसको होमवर्क ये क्वेश्चन करके हमको कमेंट में आंसर देना, कमेंट में, ठीक है। हाँ, अब जैसे मैं 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगा और मान के चलूँगा कि आपको द्विघात बहुपद का जो शून्यक है वो निकालने के लिए आपको आ गई है ना। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें 3x स्क्वायर, जैसे इसमें क्या दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू, ये हमारा, इसका हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो सबसे पहला काम, px को 0 पुट कर दिया, तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4 इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। अब वही काम करना है सर, a के जगह 3 बैठा है, b के जगह -4, 3 इंटू -4 होता है सर माइनस का 12। अरे माइनस का 12 आ गया ना, हाँ आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 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 आप देखो 3 में से 4 को घटाएंगे, 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1 मिलेगा कि नहीं। दैट मीन्स 3x माइनस 4x करेंगे तो -x मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा। अरे तो बड़ी आसान है भाई, 3x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे क्या लिख देंगे, या तो 3x को पहले लिखो या तो 4x को पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे पीछे इधर कहीं भी लिख सकते हो, पहले इसको बाद में इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब तुमको 4 टर्म मिल गए, यहाँ से 3x कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x प्लस 3 माइनस 4 कॉमन आ रहा है सर, ओ 3 नहीं, x प्लस 1 है ना, 3 कॉमन आ गया ना भाई, तो x प्लस 1 होगा। तो ये भी x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 दोनों से कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 तो x का वैल्यू -1 हो जाएगा। और यहाँ से देखो, अभी जस्ट मैंने निकालने के लिए सिखाया ना, लीनियर वाला में, रैखिक वाला में, तो 3x बराबर हो गया 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/3 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 3/4 के बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा बच्चों, यही हमारा 0 होगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ले लाया हूँ। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको खास करके समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़, रिश्ता, संबंध निकालेंगे किसके किसके बीच, बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में। आज केवल मैं आपको शून्यक निकालने के लिए सिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपके और बचा हुआ था, क्वेश्चन आपका है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। px का वैल्यू है, px का वैल्यू जो है वो है कितना था मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, मैं भूल जा रहा हूँ तुरंत। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है ना, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अरे सर ये तो मैं कुछ गड़बड़ दिख रहा है, हमको तो ऐसा दिखना चाहिए था, लेकिन तुम्हें गड़बड़ करके दिया है। तो तुम तो होशियार हो चुके हो ना मेरे भाई, तो इसको ठीक करोगे ना। क्या लिखोगे, 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 ऐसे लिखेंगे, तब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तरीका क्या है, px को 0 पुट कर दो, है ना, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 मेरे बच्चे, है ना। अब फिर क्या करेंगे, 6 और -3 को इंटू कर देंगे। ये -3 6 को इंटू कर दिया तो आया सर -18। अब -18 को 2 नंबर के गुणनफल में लिखो और जोड़ के लाना चाहिए -7। सर मैं इसको 2 इंटू 9 कर दूं और माइनस इसमें कर दूं, या तो सर हम इसको 2 इंटू 9 कर दूं और माइनस इसमें कर दूं, तो दोनों में तो सर -18 आ जाएगा। तो जोड़ने से हमको -7 चाहिए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो +7 मिलेगा। देखो 9 प्लस -2 तो कितना हो जाएगा 7, और इसमें देखो तो -9 प्लस 2 तो इसमें मिल जाएगा -7। तो कौन वाला चलेगा सर, तो बिल्कुल बच्चों यही वाला चलेगा, है ना। तो इसको लिखेंगे कितना, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। पहले जैसा आ गया, बड़ा मज़ा आया सब। अब देखो
3 दिख रहा है, x दिख रहा है, तो 3x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। अब यहाँ तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो +1 है तो +1 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो इससे हमारा x की वैल्यू 2 ठो निकल के आएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x का वैल्यू जो बच्चों हो जाएगा वो 3, और यहाँ से 3x का वैल्यू -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो -1/3। और जो x की वैल्यू जो निकल रहा है ना बच्चों, यही तो हमारा शून्यक है, यही हमारा क्या है, शून्यक है। और ये शून्यक निकालने के लिए मैंने आपको आज सिखा दिया। आई थिंक कि अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझोगे, देखोगे, तो शायद आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझना मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आपके भाई आपके साथ खड़ा है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है ना, 62991030। मेरा नंबर भी याद हो जाएगा तो क्वेश्चन याद नहीं होगा तुम्हें। और रही बात आपका भाई का नाम क्या है, तो आपका भाई का नाम संतोष सर है ना। बहुत बढ़िया। आप लोग जो लोग चैनल में नए हैं वो एकदम आइए, वेलकम है। दोस्तों के बीच में खूब शेयर कीजिए, परिवार के साथ शेयर कीजिए, परिवार के बच्चों के साथ शेयर कीजिए। देखिए सर हमारे कैसे पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ बताइए। धन्यवाद है।